जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 9% की आज भी तेजी देखने के लिए मिल रही है क्यूपेड लिमिटेड में। कल जबरदस्त गिरावट आई थी, इसमें 13-14% के आसपास, एक टाइम पे तो 20% के आसपास तक की भी गिरावट आ गई थी, लेकिन नीचे से रिकवरी करके कैंडल क्लोज किया था। ठीक है, लेकिन आज फिर से गैप अप ओपनिंग दिया और उसके बाद से वो गैप अप ओपनिंग को सस्टेन कर रहा है और उस गैप अप ओपनिंग के बाद भी लगातार तेजी जारी है। इसके पीछे का कारण वही 2-3 कारण है, उसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले तो यही वॉल्यूम वाला कारण है। इतनी ज़बरदस्त कल के गिरावट के बावजूद भी आज बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है। 7 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं 1475 करोड़ रुपए के, और वहीं पे 25% का डिलीवरी परसेंटेज भी शो हो रहा है। मतलब जितने शेयर ट्रेड हुए हैं, हर 100 में से 25 शेयर डिलीवरी में भी खरीदे गए हैं। मतलब अभी भी लोगों का भरोसा जो है इस पे बना हुआ है और इसी वजह से इसमें तेजी आ रही है। हालांकि प्राइस बैंड अभी भी इसका 20% का ही है। प्राइस बैंड इसका जो है मतलब थोड़ा सा, मतलब वही बात है ना कि एसएम लॉन्ग टर्म के लिस्ट में रहने के बावजूद भी थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। बाकी तेज़ी क्यों आ रही है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। आज भी बड़ी बड़ी खरीदारी कल हुई थी बिकवाली, आज हुई है खरीदारी। 7 करोड़ रुपए के, 4 करोड़ रुपए के, 11 करोड़ रुपए के, वहीं 5 करोड़, 7 करोड़, 4 करोड़ रुपए के, 5 करोड़ यहाँ पे, 5-5 मतलब 5-5 करोड़, 8-8 यहाँ पे, 8 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए के, 10 करोड़ रुपए के, 8 करोड़ रुपए की, इस तरीके से बड़ी बड़ी खरीदारी हुई। यहाँ पे 11.5 करोड़ रुपए के, 10 करोड़ रुपए के, इस टाइप के देख सकते हो आप लोग। बड़ी बड़ी खरीदारी आज भी देखने के लिए मिल रही है। इसकी वजह से शेयर में सबसे पहले तो मोमेंटम देखिए, यहाँ पे देखिए 24 करोड़ रुपए के लगभग कह लीजिए 11 लाख इक्विटी शेयर जो है खरीदे बेचे जा रहे हैं। इसी टाइप की बहुत सारी, देखिए मैं आपको कितना डील दिखा दिया, बहुत सारी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं इसमें। इसके वजह से तो डिमांड इसमें भी बना हुआ है। चाहे वैल्यूएशन कोई भी हो, लोगों का जब हाइप बन जाता है भाई, तो लोग छोड़ते नहीं है। वो मैं बताऊंगा अभी आपको क्यों। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कारण, कल गिरावट का जब मार्केट था, तो आज तेजी का भी दूसरा कारण मार्केट ही रहेगा। आज मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है और स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। और यही नहीं, हमारे मार्केट में नहीं, सभी ग्लोबली अगर मार्केट में देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी है। क्योंकि वही है, मैं कल भी बताया था कि जब मार्केट में कोई भी निगेटिव सेंटिमेंट बनता है तो सभी रिएक्शन आता है, और फिर जब पॉजिटिव हो जाता है तो मतलब अफरा तफरी में जो है लोग फिर से जो है अपने पोजीशन को वहीं कैरी करते हैं फिर से, कि भाई कैसे गलती कैसे हो गई। जैसे कि अचानक से कल गिरावट आई 2%, पैनिक में किसी ने बेच दिया था, वो बिना सोचे समझे। आज मार्केट जब ही स्टेबल हुआ, सही हुआ, उसको लगा कि नहीं यार, क्यूपेड तो को मैं बेच के गलत कर दिया, तो वो फिर से खरीद रहा है। ठीक है ना, तो वही मतलब फिर से रीबाइंग आ रही है रीसेलिंग के बाद। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे कार कर रहा है। ठीक है ना, कि जल्दबाजी में बेच दिया भाई, कब से शेयर तो इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा था, लेकिन जल्दबाजी में बेच दिया, तो फिर से लोग पछता के फिर से खरीद रहे हैं। तो वहीं जो है बाइंग नीचे से आ रही है और आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, इसी टाइप का बिजनेस अपडेट इसका आया था फिर से। ठीक है ना, वही बात कि इतना अच्छा बिजनेस अपडेट कोई कंपनी दे रही है और लगातार शेयर उसका बढ़ भी रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बन भी रहा है, तो फिर कभी ना कभी वैल्यूएशन जो है वो मतलब ठीक हो जाएगा, एक उम्मीद रहती है। क्योंकि मार्केट जो है ना, वो मार्केट को वैल्यूएशन तो ठीक है, लेकिन मार्केट को जहाँ पे ग्रोथ दिखती है ना, वहीं पे तेजी आती है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 266 है तो वो बहुत बेकार कंपनी होगी, और किसी कंपनी का पी रेशियो जो है 5 का है तो बहुत बढ़िया कंपनी नहीं। पी रेशियो कम होने का मतलब ये तो है कि हाँ, शेयर अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी है कि उसमें आगे लोगों को ग्रोथ नहीं दिख रही है, तभी तो उसका वैल्यूएशन अच्छा नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी का 266 का पी रेशियो है, तो लोगों को ये भी तो है ना कि आगे 5 साल, 4 साल, 2 साल जो है कंपनी के लिए अच्छा रहने वाला है और कंपनी आगे ग्रोथ करेगी, तभी तो पी रेशियो ज़्यादा लोग देते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ का वैल्यू आप बढ़ा के क्यों देते हैं? क्योंकि उससे आपको उम्मीद रहती है। अब कोई एक ऐसी कंपनी है जो स्टेबल नेट प्रॉफिट रिटर्न जो भी है एकदम स्टेबल उसका रहता है, कि इतना प्रॉफिट आएगा, इतना जो है इसका राजस्व आएगा, सब कुछ स्टेबल है, तो उसको क्यों कोई पसंद करेगा? जब लोगों को पसंद हो कि हाँ, कंपनी ने इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है, अगले साल 15 करोड़ का करेगी और उसके पहले जो है 25 करोड़ करेगी, तो ये ग्रोथ उसको पसंद है मार्केट को। ठीक है ना, तो उसको वो चीज़ मतलब छूटी नहीं रही है, और वो चीज़ प्राइस परफॉर्मेंस से दिख भी रही है कि जब ही 20% की कल गिरावट आई थी, उस गिरावट पे भी
पहले तो आधा बाइंग आ गई थी, तो यहाँ से लोगों का थोड़ा-सा भरोसा बढ़ा और आज जब ही ओपन होके वहाँ से लगातार बढ़ोतरी मतलब ऊपर बढ़ता जा रहा है। अच्छी-सी मारू-बोजू कैंडल बन रही है, तो इससे भी लोगों का फिर से विश्वास थोड़ा-सा बढ़ रहा है। वॉल्यूम में कोई कमी यहाँ पे नहीं आई है कि नहीं वॉल्यूम में कमी आई है, ठीक है? इस वजह से अब हमको करना क्या है कि ये वैल्यूएशन को सच में इग्नोर कर देना चाहिए। जो कल की सारी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी उनको हम लोग कर दें तो नहीं। देखिए मेरा अभी भी व्यू ये इसमें यही रहेगा कि एंट्री इसमें थोड़ा-सा डिले हो गया है, ठीक है ना? अब यही समझिए ना, कोई व्यक्ति यहाँ पे खरीदा होगा इसको या यहाँ पे खरीदा होगा, यहाँ पे खरीदा होगा, नीचे वालों का तो छोड़ ही दीजिए। तो उसको इस 20% की गिरावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि उसका जो बढ़ा था वो घट गया, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ₹220 पे खरीदा होगा और कल एक ही दिन में उसके खरीदने के बाद 20% शेयर गिर गया, उस बंदे को क्या लगा होगा कि वो उसने क्या किया होगा? वो होल्ड करके रखा होगा? नहीं, क्योंकि उसने कभी इसमें 20% की गिरावट देखी ही नहीं है। यहाँ पे एक बार गिरावट आई थी, उसके बाद सँभलने में 1 साल उसको लग गया, लगभग 6 महीना। उसके बाद जो है फिर रिकवरी आई और इसी टाइम पे वो बोनस-वोनस कुछ भी दे रही थी कंपनी, ठीक है ना? तो अब किसी को उतनी बड़ी गिरावट की जो है इसमें मतलब अनुमान ही नहीं है ना। इसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट बहुत सारे लोग जो 3 दिन पहले खरीदे होंगे या 3 ग्रीन कैंडल पे, जब से बिज़नेस अपडेट इसका आया था तब से वो लोग झेल नहीं पाए होंगे और इस तरह से। इसी वजह से आप अभी अगर यहाँ पे एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो इसमें अगर एक हेल्दी करेक्शन आएगी या एक हेल्दी साइडवेज होगा तो गिरावट भी होगी, तो फिर आप झेल नहीं पाओगे। तो कुल मिला के यहाँ पे एंट्री तो बिल्कुल भी जो है लॉजिक के हिसाब से नहीं है, जो मैं कई बार बता रहा हूँ। हाँ, आपके पास बहुत पहले से छोटे प्राइस पे पड़ा हुआ है, कम प्राइस पे पड़ा हुआ है, तो इसको आप जो है देख सकते हो। और आप लोगों को बताया भी हूँ 3 लेवल, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस लेवल ₹220 का है और आप लोगों को एक लेवल यहाँ पे एंट्री के लिए बताया हूँ ₹165 और स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे बताया हूँ आप लोगों को ₹142। तो जब भी 165 के आसपास बताया था आप लोगों को कि डिप मिले, एक हेल्दी करेक्शन हो, हालाँकि ये पैनिक करेक्शन पंप एंड डंप वाली नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की करेक्शन होनी चाहिए कि प्राइस धीरे-धीरे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे एक एंट्री का मेरा पॉइंट बनेगा, स्टॉप लॉस और फिर उसके ऊपर जो है टारगेट हम लोगों को बनेगा। या फिर यहाँ से पहले ब्रेकआउट देने दीजिए, उसके बाद इस ₹220 के ऊपर जो है इसको कम से कम 1 महीने टिकने दीजिए। अब 1 महीने टिकने का मतलब नहीं है कि नहीं इसके ऊपर ही 1 महीना टिकेगा, नहीं। इसके ऊपर कहीं पे भी रहे 1 महीने, इसको ब्रेक करने के बाद हमको 1 महीना इंतज़ार करना है, ठीक है ना? मतलब 220 के लेवल के जब प्राइस ऊपर चला जाए, उसके ऊपर ही कम से कम 1 महीना रहना है उसको, फिर कहीं पे भी आपको रेड कैंडल छोटी-मोटी गिरावट आए तो फिर एंट्री करना है। ये आप ज़रूर करिएगा, अगर आपको नई एंट्री करना है तो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब 220 के ऊपर 1 महीना रुके तब ही उसके बाद जो है करना है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोगों का बनेगा। इस रेजिस्टेंस का क्या कम है कि जब भी यहाँ से ये ऊपर जाएगा ना, अगर बाई चांस ब्रेक कर देता है ना, तो ये फिर से जाके 260 पे रेजिस्टेंस लेगा और फिर वहाँ से जो है एक कंफर्म गिरावट की संभावना बनी सकती है, आप समझिए। यहाँ पे तो एक मान के चलिए ये केवल टेलर था, यहाँ से असली पिक्चर जो है 260 से होगी, ठीक है ना? 260 से जब ये इस टाइप की गिरावट हुई है और आप लोग एक ही दिन की गिरावट में ऐसा हो गया ना, तो जब ये 260 टच करेगा फिर वहाँ से कुछ भी हो सकता है इसमें, तो उस चीज़ को मतलब हम लोगों को देखना है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोगों को जो है थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों को आगे अपडेट दूँगा। एंट्री बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉफ़िट बुकिंग अभी यहाँ पे भी कर सकते हो आप लोग और थोड़ा बहुत अगर मोमेंटम दिखाता है, तो भी प्रॉफ़िट बुकिंग करिए। धीरे-धीरे प्रॉफ़िट बुकिंग करिए। जितना इक्विटी शेयर है उसका थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफ़िट बुकिंग करिए। यहाँ तक जाते-जाते आपके पास आपके शेयर का चौथाई हिस्सा रहना चाहिए। जैसे कि अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो 260 के आसपास या 250 के आसपास तक जाते-जाते आपके पास ढाई मतलब 25 इक्विटी शेयर होने चाहिए। मतलब कह लीजिए कि प 75% आपका जो है प्रॉफ़िट बुकिंग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा अगर व्यू है जिसके हिसाब से। नहीं तो फिर भाई पता नहीं क्या होगा, वो आप लोगों को उसी समय पता चलेगा, अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना?